मूवी की शुरुआत में हमें एक आदिवासी को दिखाया जाता है जो कि चट्टानों के ऊपर कुछ बना रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसे अचानक से मार डालता है। अगले सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। वो लोग पुरानी चीजों को खोजने में इंटरेस्ट रखते थे। उन दोस्तों में से एमा को पता चला था कि पुरानी पहाड़ियों पर कुछ पेंटिंग बनी हुई है जो कि काफी साल पुरानी है, जिस कारण से वो सभी दोस्त उस पेंटिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो सभी लोग उस पहाड़ी को ढूंढ लेते हैं। वो सभी लोग उस पहाड़ी के पास पहुंचते हैं और उस पेंटिंग को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग एक एक करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं क्योंकि वो सभी लोग उस पेंटिंग को जल्दी से जल्दी देखना चाहते थे। तभी क्रिस मेल को आवाज देता है। इसके बाद मेल उससे कहती है कि तुम ऊपर आ जाओ। वो सभी लोग जल्दी जल्दी गुफा से गुजरकर पेंटिंग के पास जाना चाहते थे। तभी वहाँ पर क्रिस अकेली रुक जाती है और एमा को आवाज देने लगती है। इसके बाद एमा उसे मिल जाती है, लेकिन एमा को काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिस कारण से क्रिस उसके साथ रुक जाती है। दूसरी तरफ एमा और क्रिस के दोस्त काफी ज्यादा आगे जा चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमा की सांसें काफी ज्यादा तेज हो जाती है क्योंकि एमा को वहाँ पर काफी ज्यादा घुटन हो रही थी। इसी बीच एमा को चक्कर आने लगते हैं। तभी एमा का हाथ दीवार पर लग जाता है, जिस कारण से उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है और एमा यहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर क्रिस डेस को हेल्प के लिए आवाज देती है। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी लोग उसे बाहर लेकर आ जाते हैं। इसके बाद सब लोग उसे देखने लगते हैं। लेकिन तभी फिल क्रिस को बैंडेज बॉक्स देता है और एमा को देखने लगता है और क्रिस विल को एमा की हेल्प करने के लिए बोलती है। इसके कुछ देर बाद एमा को ठीक लगने लगता है और वो खड़ी हो जाती है। फिर डेस सभी लोगों से कहता है कि एमा गाड़ी लेकर चट्टान के ऊपर से जाएंगी और हम सभी लोग गुफा के अंदर से जाएंगे। बाकी सभी लोग भी इसकी बात से सहमत हो जाते हैं। गुफा के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर वो खून गिरा था, उस खून की वजह से उस गुफा के अंदर हलचल होने लगी थी। इसके बाद हम बाहर देखते हैं कि हलचल पानी में भी हो रही है। कुछ देर बाद सभी लोग अपना सामान लेकर चट्टान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। चट्टान की दूसरी तरफ पहुंचने के बाद जब वो लोग वहां का नजारा देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वहां का नजारा काफी ज्यादा सुंदर था। इसके कुछ टाइम बाद उनकी नजर एक चट्टान पर पड़ती है जहाँ पर काफी सारी पेंटिंग बनी हुई थी, जिन्हें देखने के लिए वो यहाँ पर आए थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। इसके कुछ टाइम बाद सभी दोस्त अपने अपने टेंट लगा लेते हैं क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर कुछ दिनों तक रहकर उन पेंटिंग की जांच करने वाले थे। इसके बाद एमा और विल को टेंट के पास एक नदी दिखाई देती है। नदी को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नदी के पास चले जाते हैं। लेकिन तभी विल की नजर वहाँ एक बोतल पर पड़ती है जिसे कीड़े खा रहे थे, जिसे देखकर विल डर जाता है और उस बोतल को फेंक देता है। कुछ देर बाद सी और मेल को छोड़कर सभी दोस्त चट्टान पर बनी पेंटिंग देखने लगते हैं और जल्द से जल्द उस पेंटिंग की जांच करने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन एमा और विल काफी ज्यादा थक गए थे, जिस कारण से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब डेस और क्रिस वहीं पर रुक जाते हैं और क्रिस उन पेंटिंग की तस्वीरें लेने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक जानवर आता है और क्रिस को काट कर भाग जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग आग के पास बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच मेल नदी में नहाने के लिए चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे सिड भी आ जाता है। जब मेल नहाकर निकलती है तो उसके शरीर पर काफी सारे जोक चिपकी हुई थी, जिस कारण से सिड काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सभी लोगों को आवाज देकर बुला लेता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर मेल को जोक से आजाद कर देते हैं। लेकिन मेल काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिस कारण से वो आराम करने के लिए अपने टेंट के पास आ जाती है। इसके कुछ देर बाद मेल को काफी ज्यादा बुखार आ जाता है, जिसे चेक करने के लिए एमा उसके पास आती है। तभी एमा देखती है कि मेल के मुंह से खून निकलने के साथ साथ उसके दांत भी निकलने लगे हैं। तभी एमा जोर से सीट को आवाज लगाती है और बोलती है कि डेस को बुलाकर लाओ क्योंकि अब मेल की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे जल्दी से जल्द डॉक्टर की जरूरत है। इसके बाद एमा मेल से कहती है कि तुम सिर्फ आराम करो। दूसरी तरफ डेस सीट से कह रहा होता है कि जोके जहरीली नहीं होती, उसे पानी के कारण थोड़ा बहुत बुखार आ गया होगा और इतनी सी बात के लिए मैं इस पेंटिंग की जांच को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। इसके बाद एमा डेस को समझाने के लिए बाहर आती है और डेस मेल को देखने के लिए टेंट के अंदर चला जाता है। इसके कुछ देर बाद डेस उसे देखकर बाहर आ जाता है। फिर डेस सभी लोगों को बोलने लगता है कि यहाँ पर आसपास कहीं टाउन होगा, जिस पर सीट कहता है कि हाँ मैंने आसपास टाउन देखा है। फिर डेस कहता है कि अगर तुम अभी निकले तो सुबह तक वापस लौट जाओगे और इसी बीच मैं यहाँ रुककर अपनी जांच भी पूरी कर लूंगा। इसके बाद डेस मेल को उठाकर गाड़ी में रखता है। लेकिन तभी उनकी नजर गाड़ी के टायर पर जाती है, जिन्हें छोटे छोटे कीड़े खा रहे थे। इसके बाद डेस मेल को दोबारा से गाड़ी से निकालकर टेंट की ओर ले जाता है और उसे आराम करने के लिए बेड पर लेटा देता है। तभी हम देखते हैं कि मेल की दांतों से कुछ निकलने लगा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग सामान पैक कर रहे थे ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन तभी एमा की नजर क्रिस पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एमा उसकी
तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मेल को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी जानवर को खा रही थी और जैसे ही क्रिस उसे छूती है तो वो अपना चेहरा घुमाती है, जिसे देखकर क्रिस काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी अचानक से मेल क्रिस को हटाकर एक लंबी छलांग लगाती है और सीट पर हमला कर देती है। सभी मेल को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन तभी डेस उसे आग से डराकर वहां से भगा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मेल ने सीट के हाथ को काट लिया है। इसके बाद क्रिस अपने कैमरे में उन पेंटिंग को देखने लगती है जो कि उसने खींचे हुए थे। इसके बाद क्रिस उन पेंटिंग को समझने की कोशिश करती है और बताती है कि ये पेंटिंग कोई कहानी को नहीं बताती बल्कि ये कोई चेतावनी है। डेस क्रिस से कहता है कि तुम तस्वीरों को ध्यान से देखो, शायद हमें उससे कुछ मदद मिल जाए जिससे हम मेल को ठीक कर सके। जिस पर सीट कहता है कि हाँ, हमें उसे ठीक करना ही होगा। दूसरी तरफ हम मेल को देखते हैं कि जो जंगल में जिंदा जानवरों को ही मार रही थी और उन जानवरों को मारकर गुफा के अंदर फेंक रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो गुफा उस जानवर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी तरफ सभी दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के ऊपर काम करने लगते हैं। इसके बाद वो एक जाल बनाते हैं और जाल बनने के बाद डेस सीट से कहता है कि तुम यहीं पर रुकोगे और जब मेल तुम्हें देखकर तुम्हारी तरफ बढ़ेंगी तो तुम्हें वहां से हट जाना है और मैं रस्सी लेकर पेड़ के ऊपर रहूंगा और जैसे ही वो जाल के अंदर आएंगी मैं रस्सी लेकर नीचे कूद जाऊंगा और मेल जाल में फंस जाएंगी। और डेस बाकी लोगों से कहता है कि तुम उसे अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढो। इसके बाद क्रिस उसे कहती है कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे, जिस पर डेस उसे कहता है कि आग को हिलाना और चिल्लाते हुए जाना, जिस कारण से वो जब तुम्हारे सामने आएंगी तो वो डर कर पीछे हो जाएंगी, लेकिन सीड यहाँ पर बिना आग के रहेगा। इतना कहने के बाद डेस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और बाकी लोग मेल को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम सीड को देखते हैं जो वहाँ पर खड़ा हुआ था और पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से एमा के सामने मेल आ जाती है और मेल उसे आग दिखाकर दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एमा की आग बुझने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर विल आ जाता है और वो उसे आग दिखाकर डराने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वो लोग उसे डराकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके पीछे पीछे मेल भी आ रही थी। तभी मेल की नजर सीट पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए झपट पड़ती है और जैसे ही वो सीट को पकड़ने वाली होती है वो जाल में फंस जाती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा तड़पती है और जाल को फाड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद वो विल को पकड़कर उसे काट लेती है और डेस के पीछे लग जाती है। तभी एमा विल के पास आती है और उसे देखकर उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस देखती है कि मेल वहां से भाग गई है और डेस पानी में कूदकर बच गया है। इसके बाद डेस पानी से निकलकर खुद को चेक करने लगता है कि कहीं उसके ऊपर भी जोक तो नहीं चिपक गई, लेकिन सब कुछ सही था। और रात को सभी दोस्त आग के पास बैठकर इसी बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर मेल आ जाती है और विल की बॉडी को खाने लगती है। वो विल की बॉडी को अपने साथ ले जाती है और उसका आधा हिस्सा गुफा में फेंक देती है, लेकिन इसके बाद अचानक से डेस की हालत खराब होने लगती है। उन सभी लोगों को लग रहा था कि वो पानी के कारण ये सब हो रहा है। इसके बाद क्रिस पूछती है कि हम क्या करें, जिस पर सीड कहता है कि हमें इसे मारना होगा। ये सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर सीड बाकी लोगों को समझाता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये भी मेल की तरह बन जाएगा, जिस कारण से इसे हमें मजबूरन मारना पड़ेगा। ये सभी लोग एक गेम खेलकर फैसला करते हैं कि उसे मारने का काम कौन करेगा। अब एमा यहाँ पर हार जाती है। इसके बाद सीड एमा को एक चाकू देता है ताकि वो डेस को मार सके। इसके बाद एमा डेस के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एमा डेस को नहीं मार पाती। इसके बाद वो एक पत्थर उठाकर डेस के सिर पर मार देती है। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि गाड़ी से उन्हें कोई हथियार मिल सके, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने मेल आ जाती है, जिसे देखकर सीड काफी ज्यादा डर जाता है और मेल उसे काट लेती है। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी के अंदर पहुंच चुकी थी और एमा भागते भागते गुफा के अंदर आ जाती है। इसके बाद एमा देखती है कि मेल गुफा के बाहर ही रुक गई थी, मानो कि वो गुफा से डर रही हो या फिर उसे गुफा से कोई खतरा हो। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी में हथियार ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसके पास डेस आ जाता है, जिसके बाद क्रिस किसी तरह गाड़ी से हथियार लेकर बाहर निकलती है और डेस उसके पीछे लग जाता है। डेस उसे काटने ही वाला था, लेकिन तभी मेल आकर डेस को रोक लेती है, जिसके बाद वो क्रिस को पकड़कर वहां से ले जाती है। एमा के हाथ में मसाल को देखकर डेस डरने लगता है। इसके बाद एमा और सीड गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर एमा के पास क्रिस का हथियार था जिसे उसने गाड़ी से निकाल के रखा था। इसके बाद वो देखते हैं कि मेल विल के बचे हुए हिस्से को खा रही थी, जिसके पास डेस भी था, जिसे देखकर सीड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा दौड़कर डेस के पास आता है और उससे लड़ने लगता है। उसके पीछे पीछे एमा भी आ जाती है और मेल को रोकने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है और फाइट के अंत में दोनों ही मारे जाते हैं।
अब यहाँ पर केवल एमा और मेल ही बचे हुए थे। एमा तलवार उठा लेती है और धीरे धीरे गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगती है। फिर एमा गुफा के अंदर पहुंच जाती है और मेल गुफा के बाहर ही रुक जाती है। फिर एमा गुफा के अंदर आ जाती है और गुफा के अंदर हम क्रिएचर को देखते हैं। अब एमा को गुफा में भी डर लगने लगा था। तभी उसके सामने क्रिश आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद एमा क्रिस को पकड़कर धीरे धीरे बाहर ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पेट फूलने लगता है और उसके पेट से क्रिएचर बाहर निकलता है। इसके बाद क्रिस एक तलवार उठाती है और उस क्रिएचर को जान से मार डालती है। दूसरी तरफ एमा को भी वो क्रिएचर जकड़ लेता है। एमा क्रिस से मदद मांगती है, लेकिन वो क्रिएचर क्रिस को एक ही झटके में मार डालता है। अब एमा के सामने काफी बड़ा क्रिएचर आता है और एमा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमा हथियार उठाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। अटैक करने के बाद एमा दौड़कर गुफा से बाहर निकलने लगती है और क्रिएचर भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन एमा जल्दी से दौड़कर गुफा से बाहर आ जाती है और वो क्रिएचर गुफा से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन तभी अचानक से मेल आती है और एमा के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन एमा उसकी कमर तोड़ के उसका सर कुचलकर उसे भी मार डालती है। इसके बाद मेल फाइनली मारी जाती है और एमा अकेली बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।